हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बहुत बढ़िया सा पजल करेंगे जो 2 रो बेस्ड होगा और इसमें वेरिएबल भी हमारा इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हम आते हैं पजल पे, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको अगले पेज पे मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको डायरेक्शंस या जो पजल के कंडीशंस हैं वो लिखे हुए मिल जाते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ 10 फ्रूट्स, एप्पल, बनाना और ये ऐसे करके आर प्लेस्ड इन 10 बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लाइन से ही नंबर है, इन 2 रोज एंड ईच रो कंटेन 5 बॉक्सेस ईच विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब 2 रो ऐसे बनाई जा रही है और उसमें आमने सामने ऐसे करके 5-5 बॉक्सेस रखे हुए हैं। अच्छा, लिखा है बॉक्सेस विथ इवन नंबर्स आर नाइदर अपोजिट nor adjacent to even numbered box and boxes with odd number are neither opposite nor adjacent to odd numbered box। कि मतलब इवन के ना तो बगल में इवन वाला बॉक्स आएगा, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर वाला बॉक्स आ गया तो इधर कोई इवन वाला नहीं आएगा, साथ ही साथ इवन के सामने भी कोई इवन वाला बॉक्स नहीं होगा। सेम ऑड के लिए है। ओके, लिखा नो 2 बॉक्सेस विथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। कि मतलब अगर 5 नंबर का बॉक्स आ गया तो इसके बगल में 6 नहीं आ सकता है और 4 भी नहीं आ सकता है, कॉन्जिक्यूटिव वाले भी साथ नहीं आ सकते हैं। ओके, ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और इसके अनुसार आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। फिर नोट लिखा है डायगोनली अपोजिट मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ वन रो एंड एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द अदर रो और वाइस एंड वर्सा। अच्छा, मतलब अगर कहीं डायगोनली अपोजिट की बात हो रही होगी तो जैसे यहाँ पे कोई बैठा और इसके आखिरी में कोई बैठा तो ये डायगोनली अपोजिट होंगे, मतलब बीच वालों से आपको डायगोनली अपोजिट नहीं लेना है। या फिर वाइस एंड वर्सा कि इधर कोई बैठा हो इधर कोई बैठा हो, ये डायगोनली अपोजिट लेना होगा। ओके, तो ये कंडीशंस हमारी हैं। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम अगर चाहें तो ऐसे 5 बॉक्सेस को रखने की जगह बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हमको नंबर और जो फ्रूट्स हैं उनको साथ में लेकर के चलना है हर एक जगह पे, तो उसके अनुसार हमको देखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आप नंबर्स को अंदर लिख लीजिए, फ्रूट्स को बाहर, या फिर जैसा भी करना चाहें। देखा बॉक्स हैविंग द सेकेंड हाइएस्ट इवन नंबर ऑक्यूपाइड बाई बनानास एंड इट इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ वन ऑफ द एंड ऑफ रो। क्या कह रहा है कि बॉक्स जिसके अंदर बनाना है वो कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट इवन नंबर है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि इवन और ऑड आपको पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग आ रहे हैं, है ना, इनके ऐसे अरेंजमेंट होंगे, मतलब इवन के साथ इवन नहीं, ऑड के साथ ऑड नहीं, ऐसा करके। तो इन्हें आप ऐसे लिख लीजिए तो आसानी भी रहेगी। नंबर्स लिखे रहेंगे तो काटने फिटने में भी आसानी रहेगी। तो क्या कह रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 8। तो 8 के अंदर क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, बनाना है। ओके, और ये किसी ना किसी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, मतलब चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ओके, लिखा बॉक्स 4 and 6 आर नॉट इन द रो ऑफ बॉक्सेस बॉक्स नंबर 8 एंड एनी ऑफ द बॉक्स नंबर 4 6 3 आर नॉट इन द मिडिल ऑफ द रो। ओके, क्या कह रहा है कि बॉक्स 4 and 6 और जो 8 है ये डिफरेंट रो में है, मतलब अगर आपने 8 को नीचे रख दिया तो 4 और 6 ऊपर कहीं ना कहीं आएंगे, या फिर वाइस एंड वर्सा। और कह रहा है कि 4 6 और 3 वो किसी भी रो के मिडिल में नहीं है, मतलब इस जगह पे 4 6 और 3 नहीं आ सकते। तो 4 6 और 3 किसी भी मिड में नहीं है। ओके, लिखा ऑरेंज आर प्लेस्ड इन बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 में क्या प्लेस है, ऑरेंज प्लेस है। ओके, and its box is not situated in the row where box number 4 is situated। okay, मतलब बॉक्स नंबर 4 और 5 के भी डिफरेंट रोज हैं। लिखा हुआ है ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर्ड बॉक्स एंड प्लेस्ड इन अ रो वेयर बनानाज आर सिचुएटेड बट बोथ आर नॉट एडिसेंट टू ईच अदर। एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो कंडीशन है ना काफ़ी लंबी लंबी लिखी हुई, मतलब जो लाइन्स हैं काफ़ी लंबी लंबी हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके उसको बनाते चलिए, वरना बार बार पढ़ना पड़ेगा या फिर कई बार बीच में कोई चीज़ लिखी रहे वो भूल जाएगा। देखा है ग्रेप्स क्या है, आर प्लेस्ड इन ऑड नंबर्ड बॉक्स, तो ग्रेप्स ऑड नंबर में है। ओके,
फिर लिखा हुआ है एंड प्लेस्ड इन अ रो वेयर बनानाज आर सिचुएटेड, मतलब बनाना और ग्रेप्स ये सेम रो में है। फिर बट बोथ आर नॉट एडिसेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के बगल में नहीं है। ओके, लिखा हुआ है कीवीज एंड लीचीज, लीचेस बॉक्स आर एडिसेंट टू बॉक्स नंबर 6। ओके, कह रहा है कि कीवी और लीची, अब ये लीची की स्पेलिंग कुछ और ही लिखा हुआ है, ये एडिसेंट है। अब किस तरफ कौन सा होगा ये नहीं पता, लेकिन ऐसे एडिसेंट है। बॉक्स नंबर 6 आपका मतलब किसी कॉर्नर पे नहीं आ सकता, कहीं कॉर्नर पे आप बॉक्स नंबर 6 को नहीं रख सकते। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, लीची बॉक्स इज नॉट एडिसेंट टू बॉक्स नंबर 4, कि 4 के बगल में लीची वाला बॉक्स नहीं है। एप्पल्स एंड पपायाज बॉक्स आर प्लेस्ड इन द सेम रो, एप्पल और पपाया का बॉक्स भी क्या है, सेम रो में है। फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ गुआवा इज इवन नंबर्ड बट नॉट 10 एंड डायगोनली अपोजिट टू बॉक्स नंबर 1 हैविंग मैंगोज। तो जो गुआवा है, पहली बात उसके लिए क्या है कि वो इवन है, लेकिन उसमें 10 नहीं है। और क्या करें कि डायगोनली अपोजिट है किससे, मैंगो से, जो कि बॉक्स नंबर 1 है। ओके, बॉक्स नंबर 6 इज सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ओके, मतलब अगर कोई एंड है रो का तो उससे सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, बॉक्स नंबर 6 आएगा। अगर ये एंड है तो एंड से ही कैलकुलेट करते हैं 1 और ये 2, कुछ ऐसा, किधर से होगा नहीं पता। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैंगोज बॉक्स इज नाइदर अपोजिट टू कीवीज बॉक्स नॉर एडिसेंट टू इट। ओके, क्या कह रहा है कि मैंगो वाला जो बॉक्स है वो कीवी के अपोजिट में नहीं है और ना ही मैंगो वाला बॉक्स कीवी के एडजेसेंट है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ पपाया इज नॉट अपोजिट टू बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, कि पपाया वाला जो बॉक्स है वो अपोजिट नहीं किससे, ग्रेप्स से। ओके, तो कंडीशंस काफ़ी सारी हैं, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन अब जो कंडीशंस हैं उनके अनुसार चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम, जैसे हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया, इस तरह के जो क्वेश्चंस या पजल्स रहते हैं ना, इनमें एक चीज़ आप और सोचिए कि ये आपका रो बेस्ड ऐसा पजल नहीं है। मतलब रो बेस्ड में जैसे क्या रहता है कि आपको नॉर्थ साउथ दिया रहता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये वाले नॉर्थ फेस करें, ये वाले साउथ फेस करें, या वाइस एंड वर्सा जैसा भी रहे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल ऐसे 5 बॉक्सेस ऐसे रखे गए हैं। तो इसमें अगर आप बनाएंगे तो इसके 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, 2 तरीके से। एकदम वैसा ही हो सकता है कि जैसे आप ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं ना, कि आपने ऐसे 3 बनाया, अब मान लीजिए ए बी सी आपने यहाँ पे बिठा दिया और किसी का रहा हो जिसमें ए बी सी नीचे हो, लेकिन अगर आप लाइन से देखेंगे तो सब पूरा साइक्लिक ही होगा। कुछ वैसा ही इसमें भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ का कुछ है नहीं। जैसे 8 बनाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है, तो अब बनाना को चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे आप यहाँ रख दीजिए, दोनों से आपका बनना सेम ही रहेगा। बनना सेम का मतलब कि बस ये रहेगा सेम सामने पे फेस कर रहे होंगे, लेफ्ट और राइट भी आपका सेम ऐसा होता हुआ रहेगा। तो अगर मुझे बनाना को रखना है कि 8 नंबर पे है और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बनाना। ओके, ये रख दिया हमने। फिर क्या पता है कि 4, 6 और 8 डिफरेंट रो में, अब अगर 8 यहाँ पे हो गया तो 4 और 6 ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। ओके, ठीक है। 4, 6 और 3 मिडिल में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ बीच में नहीं आ सकते। तो अब ये भी आपको ये समझ के चलना है, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी ये वाली, इनको बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या हमें क्या पता है कि 8 के सामने कोई इवन नहीं आ सकता, 8 के बगल में भी कोई इवन नहीं आ सकता, 8 के बगल में 7 भी नहीं आ सकता। तो जैसे 4, 6 है, मुझे पता है मिडिल पे नहीं आ सकते, तो हम कह सकते हैं यहाँ आ सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे 4 रख दो, 6 रख दो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और एक चीज़ आपको ये भी समझना होगा कि 4 और 6 साथ में भी आप नहीं रख सकते। मतलब ऐसे कह दिए सर 4 यहाँ पे रख दें, 6 यहाँ पे रख दें, या 6 यहाँ रख दें, 4 यहाँ रख दें, तो भी चल जाएगा क्या, काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो 6 आपको कहीं बीच में ही रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे या तो रख दीजिए या तो यहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से ऐसा जाना चाहिए, सेकंड पे आना चाहिए। ठीक है, लेट से मैंने 6 को यहाँ पे रख दिया। अब मुझे पता है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन के अनुसार कि इवन के बगल में भी इवन नहीं आ सकता है। अब चाहें अगर ये चीज़ भूल जाए ना तो आप इसको लिख सकते हैं कि इवन के सामने इवन नहीं आ सकता और इवन के बगल में इवन नहीं आ सकता, ऑड के सामने
ऑड नहीं हो सकता, ऑड के बगल में ऑड नहीं हो सकता, और जो कॉन्जिक्यूटिव है वो भी आपके साथ में नहीं बैठेंगे, है ना। तो इसका मतलब 4 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 8 के सामने नहीं आ सकता, इवन है तो एक ही जगह बच रही 4 की यहाँ पे। या फिर ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि 6 यहाँ पे हो और 4 यहाँ पे हो। तो हम अभी एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं कि 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। ओके, अब अगली कंडीशन क्या है, हमें पता है 4 और 5 डिफरेंट रो में है, मतलब 5 वाला नीचे कहीं ना कहीं आएगा, और 5 में हमें पता भी है क्या है कि ये क्या है, ऑरेंज है। तो जैसे मुझे पता है कि 5 में क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। 8 का तो हमें पता चल गया इसमें बनाना है, और इसमें जैसे 1 का क्या था, हमें मैंगो पता था। तो ये चीज़ें अगर आप लिख लीजिए तो पॉसिबिलिटीज़ अगर जो आती हैं वो बनाने में आसानी रहती है। यहाँ पे मैंगो आ गया। ओके, अब अगर मुझे मैंगो ये दिखा था कि मैंगो कहाँ पे बैठेगा, उसके डायगनली गुआवा बैठेगा, जो कि एक इवन वाला होगा। तो हमें एक चीज़ ये पता है कि जो डायगनल आएगा वो ये करेगा फॉलो, या फिर उल्टा करेगा। अब उल्टा तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तरफ यहाँ बनाना बैठा ही हुआ है, मतलब ये वाला एंड तो हम नहीं ले सकते, तो इसी वाले एंड को हमें लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैंगो है और यहाँ पे कह दूँ गुआवा है, तो ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुआवा वाला है वो इवन है। अब 8 के सामने इवन नहीं बैठ सकता, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा 4 और 6 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कि यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंगो रख सकता हूँ, है ना। इसके सामने तो ये मैंगो आ सकता है, और इधर ऐसे लाते हुए यहाँ पे हम गुआवा रख देते हैं। ओके, अब हमें पता है 8 वाले में तो हमारा हो गया, बनाना हो गया है ना। 4 और 6 में तो गुआवा जाएगा नहीं, 10 में भी गुआवा है नहीं, तो गुआवा का केवल एक ही नंबर बचा, कौन सा, 2। तो 2 को आप यहाँ पे रख दीजिए। ऐसे ही आपको एडजस्ट करके सारी चीज़ें चलना होगा। अच्छा, अब हमें और क्या चीज़ें यहाँ पे पता चल रही, जैसे ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। जैसे 5 नंबर पे कह रहा है ऑरेंज आ रहा है, और 5 नंबर पे ऑरेंज कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा कहीं, है ना। इन जो बीच में 3 है इसी में कहीं ना कहीं आएगा ऑरेंज। ओके, बनाना के बगल में ग्रेप्स नहीं है, लेकिन बनाना और ग्रेप्स सेम रो में है, मतलब जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के बारे में हमें पता है कि ऑड नंबर वाला है, वो इसी लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। ऑड नंबर में हमें पता है 1 पे मैंगो, 5 पे ऑरेंज है, बाकी तो अभी 3 7 9 कोई भी हो सकता है। 6 के बगल में एक तरफ कीवी है, एक तरफ लीची है, और 4 के बगल में लीची नहीं है। तो अगर मुझे 6 के बगल में रखना है तो मैं यहाँ पे किसे रख सकता हूँ, लीची को, और यहाँ पे किसे रख सकता हूँ, कीवी को। ऐसा ये पॉसिबिलिटी हमारे पास सही है। आगे बढ़ते हैं, एप्पल और पपाया सेम रो में है। अब देखो एप्पल और पपाया सेम रो में है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब या तो ये ऊपर आ सकते हैं या तो ये नीचे आ सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते पूछिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑरेंज आएगा नीचे, अभी 3 जगह खाली, एक जगह कहीं ऑरेंज आएगा, इसके साथ साथ ग्रेप्स भी नीचे आएगा, मतलब इसमें 2 स्थान तो पहले से ही फिक्स हैं। कौन से हैं नहीं पता। एप्पल और पपाया अगर कहीं आएंगे तो ऊपर ही कहीं ना कहीं आएंगे, 4 और 6 पे कहीं ना कहीं एप्पल पपाया कोई ना कोई रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंगो आ गया, 4 के बगल में कोई इवन तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ भी कोई ऑड होगा, और 6 के बगल में भी कुछ होगा, क्या, ऑड ही होगा, वो तो आपका रहेगा। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 5 तो नीचे आ गया, 5 तो नीचे आएगा, आप चाहें तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 5 नीचे ही आएगा, ऑरेंज है। तो बचा क्या, मैंगो आ ही चुका है, 3 बचा, 7 बचा और 9 बचा, जो कि ऊपर आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बीच में मैं देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है 6। अब इसके बगल में कॉन्जिक्यूटिवली तो 7 नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं बैठ सकता, मतलब 7 भी कहाँ पे आएगा, नीचे ही आएगा। ओके, तो इधर या तो 3 बैठेगा या तो 9 बैठेगा, तो 3 और 9 यहीं पे आएंगे बगल बगल में, और हमें पता है 4 के बगल में तो 3 बैठेगा नहीं, मतलब 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ऐसे आपको, मतलब ये जो कंडीशन थी ना शुरुआत वाली, ये वाली जो कंडीशन थी, ये बहुत हेल्प करेगी, लेकिन इसको करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, सोचने समझने में, है ना। अब इससे मुझे क्या हेल्प मिलती है, इससे मुझे हेल्प ये मिल सकती है कि मुझे पता है कि 9 के सामने कोई इवन नंबर आएगा, मतलब अगर मैं ऑरेंज रखना चाहूँ तो नहीं रख सकता क्योंकि वो 5 है, मैं ग्रेप्स रखना चाहूँ तो भी नहीं रख सकता, है ना। तो ये मुझे पता चल गया। ओके, मुझे ये पता है 4 के सामने ऑड आएगा, और एक यहाँ पे 6 के सामने क्या आएगा, ऑड आएगा। ओके, अब देखिए मुझे पता चल गया 3 भी कट गया है और 9 भी कट गया, बचा क्या है, 7। तो 7 नंबर पे क्या होगा, ग्रेप्स होगा, क्योंकि 5 पे ऑरेंज तो फिक्स है। तो मैं ग्रेप्स कहाँ रख सकता हूँ, क्या मैं बनाना के बगल में ग्रेप्स रख सकता हूँ, क्या, नहीं, क्योंकि 7 और 8 नहीं साथ आ सकते। तो मैं 7 कहाँ रखूँ, यहाँ पे,
और यहाँ पे किसको रख दूँ, ग्रेप्स को रख दूँ। ओके, ऑरेंज के लिए ये जगह आ जाएगी 5 और यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंज। अच्छा, इसमें एक गलती ये हो सकती है, ये जो सामने सामने वाली बात थी ना, कॉन्जिक्यूटिव के लिए केवल ये था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगल बगल नहीं बैठ सकते, आमने सामने हो सकते हैं। यहीं पे अगर आप सही से नहीं देखेंगे, कहेंगे 4 के सामने 5 भी नहीं बैठेगा, 6 के सामने 7 भी नहीं बैठेगा, तब ये दिक्कत और बढ़ सकती है। तो ऐसे नंबर्स आपके यहाँ पे आ गए। मेरे ख्याल से नंबर्स तो हमने सारे ही लिख लिए हैं, 1 2 3 4 सब हो गए, एक बाकी है, क्या है 10, यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे पास फ्रूट्स में क्या है, एप्पल के सामने अभी हमने कुछ लिखा था ना, एप्पल और पपाया साथ में आ रहे हैं, और पपाया के सामने ग्रेप्स नहीं है, ग्रेप्स के सामने पपाया नहीं, मतलब यहाँ पे एप्पल आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, पपाया आ जाए। ओके, तो ये हमारे फ्रूट्स भी हो गए। एक फ्रूट कोई बाकी है, देख लेते हैं कौन सा है। तो ये है हमारा ऑलिव। तो ऑलिव को हम 10 नंबर पे रख दें, ये हमारा क्या गया, ऑलिव। तो ऐसे ये जो अरेंजमेंट है हमारा ख़त्म हो जाता है और ये इसका सही आंसर निकल के आता है कि नंबर्स हमारे कुछ ऐसे लगे हुए हैं, फ्रूट्स हमारे कुछ ऐसे लगे हुए हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी थी जो हम लेकर के चले थे, हमेशा उस चीज़ को याद रखिएगा। जो पॉसिबिलिटी हमने ली थी वो हमारी करेक्ट हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे अरेंज हो गई जैसा यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ था। पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी, 4 और 6 को लेकर के। अब आप ये कर सकते हैं कि 6 को यहाँ पे रखें और 4 को यहाँ पे रखें, उसके बाद फिर से सारी चीज़ें डिस्कस करें, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं छोटा सा ऐसे बना देता हूँ यहीं पे नीचे और आपको बता देता हूँ वो क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें जो बेसिक कंडीशन एक हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने किसको रखा है, 8 को रखा है और बनाना को रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसको रख दिया, 6 को रख दिया और यहाँ पे रख दिया 4 को। अब मुझे पता है यहाँ पे तो लीची नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, कीवी आएगा और यहाँ पे आएगा लीची। अब मुझे अगर ये वाली कंडीशन को मैच कराना है ना, ये वाली, तो ये कैसे हो पाएगी जरा सोचिए। मतलब कि ये एंड भी मेरा बुक हो गया, ये वाला एंड भी बुक हो गया, इधर के दोनों एंड फ्री हैं, डायगोनल अपोजिट लेना है तो ये एंड टू एंड तो चल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो सही हो ही नहीं सकती। तो इसमें अगर आप एक काम खुद से ये कर सकते हैं कि बनाना को आप ऊपर रख के देखें यहाँ पे, और फिर 4 और 6 नीचे आएंगे, तो आप क्या पाएंगे कि सब कुछ वैसे ही दिखेगा। मतलब 4 के सामने 5 ही आएगा, 5 के लेफ्ट में 8 ही आएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो उसका ऊपर और नीचे होने से कोई लेना देना नहीं पड़ेगा, बस ऐसा दिखेगा कि वो ऊपर है और ये सारे नीचे हैं और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा पज़ल था, और ये जितना आसानी से अभी मैंने आपको करवा दिया है, आप खुद से इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे तो आपको इसमें बहुत चैलेंजिंग फील होगा। ख़ास तौर पे इस तरह के पजल जो आपको सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। मतलब अब यहाँ पे आपने 8 बिठा लिया, बनाना बिठा लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ना, उसके अनुसार अगर आप चलेंगे, और जैसा मैंने यहाँ नीचे आपको बना के दिखा दिया था, ऐसे आप खुद भी बना लीजिए, तो आपको याद आता रहेगा आपको क्या करना है। इवन के सामने इवन नहीं, ऑड के सामने ऑड नहीं, बगल में भी नहीं, और फिर आप नंबर्स को आसानी से बिठा पाएंगे और उसके साथ फ्रूट्स भी बैठ पाएंगे। तो अगर आपको ये पज़ल समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।